कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बच्चों, अपन द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मनुस्मृति में वर्णित विषयों को पढ़ रहे हैं। आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में जो भी प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है मनु द्वारा, उसके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। देखा जाए तो द्वितीय अध्याय में प्रमुखतः धर्म का स्वरूप, द्विजातियों के संस्कार, उपनयन संबंधी नियम, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, सावित्री की उत्पत्ति और जप विधि, योग्य व्यक्ति को विद्या दान, अभिवादन के प्रकार और वेद ज्ञान का महत्व आदि विषयों पर वर्णन किया गया है। इन बिंदुओं को हम क्रमशः संक्षेप में पढ़ेंगे कि धर्म का स्वरूप और धर्म का लक्षण क्या है। तो मनु ने धर्म की वेद मूलकता प्रतिपादित करते हुए धर्म के स्वरूप, उसके साधन आदि का सुंदर विवेचन करते हुए उसमें धर्म की वेद मूलकता, धर्म पालन का फल, धर्म का लक्षण, धर्म अनुष्ठान उपदेश पात्र, संस्कारित व्यक्ति का धर्म आदि विषय पर चर्चा की है। धर्म के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि धर्म इस संसार में मुख्यतः वेदः अखिल धर्म मूलम, कि जितना भी वेद है, वेदज्ञ के स्मृति ग्रंथ है, शिष्ट व्यवहार है और सज्जनों का आचरण और आत्मतुष्टि ही धर्म के मूल बताए हैं। तत्पश्चात उन्होंने संस्कार विवेचन, धर्म का लक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम् आत्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और मन की प्रसन्नता, ये ही चार धर्म के साक्षात लक्षण है। संस्कार के विवेचन हम पूर्व में कर चुके हैं कि उन्होंने प्रमुख संस्कारों का जो वर्णन किया है उसमें उपनयन काल, व्रात्य कथन, औपनायनिक विधि आदि के साथ साथ बालक का जो विधि विधान से उपनयन संस्कार बताया, उसमें उन्होंने व्रात्य कथन भी कहा, ब्रह्मचारी के वस्त्र आदि के बारे में बताया, भिक्षा विधि के बारे में, भोजन के नियम, अति भोजन का निषेध और ब्रह्मचारी की आचमन विधि क्या है, इसके बारे में इन्होंने द्वितीय अध्याय में विवेचन किया है। तत्पश्चात शिष्यों के कर्तव्य कर्म क्या होते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी किन किन नियमों का पालन करे, उनमें उन्होंने शौच शिक्षा, वेद अध्ययन विधि, ब्रह्म अंजलि विधान, संध्या उपासना करना, प्राणायाम पूर्वक सावित्री जप करना, जितेंद्रिय होना, भिक्षा विधि, स्वाध्याय करना और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, इन सब के विषय में विस्तृत रूप से वर्णित किया है। तत्पश्चात एक मुख्य बिंदु है सावित्री की उत्पत्ति और जप विधि। मनु ने वेद त्रयी से सावित्री की उत्पत्ति का कथन करते हुए ब्रह्मचारी के लिए गायत्री मंत्र की उपासना की अनिवार्यता का विधान किया है। उसको विस्तृत रूप से बताते हुए उन्होंने बताया कि प्रणव क्या है, महाव्यारती की उत्पत्ति कैसे हुई, सावित्री की उत्पत्ति कैसे हुई, सावित्री मंत्र की श्रेष्ठता कैसे है, सावित्री मंत्र कहाँ बैठ के जपना चाहिए, उसके जप के फल क्या है, जप का समय क्या है, जप न ही करने पर क्या प्रायश्चित किया जाना चाहिए,
सावित्री को वेद से लिया है, इसके प्रमाण क्या है, मानस जप कैसे होता है, जप यज्ञ की विधि क्या है, ब्रह्म प्राप्ति का कथन क्या है और सावित्री जप कर्ता की प्रशंसा की है। इस प्रकार उन्होंने सावित्री मंत्र के संपूर्ण विषय का विवेचन किया है। विद्या का ब्राह्मण के प्रति कथन अर्थात उसे सदैव सुपात्र को ही दान देना चाहिए, कुपात्र को दी गई विद्या निरर्थक हो जाती है। इस प्रकार से कथन करते हुए कहा कि वास्तविक विद्या किसे दी जानी चाहिए, अधार्मिक को प्रदत्त विद्या निरर्थक हो जाती है, कुपात्र को विद्यादान नहीं करना चाहिए। विद्या ब्राह्मण की निधि है, नियत ब्रह्मचारी को विद्यादान किया जाना चाहिए और वेदस्तय का निषेध बताया है। अभिवादन विधि की समीक्षा करते हुए मनु ने बताया कि पूज्य व्यक्ति के आने पर अभिवादन कैसे करना चाहिए। माता का अभिवादन, गुरु पत्नी का अभिवादन किस किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अभिवादन की अनिवार्यता क्यों है, अभिवादन का फल क्या है, अभिवादन करने की विधि क्या है, आशीर्वाद का कैसे दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग विषय पर प्रकाश डाला है। तत्पश्चात उन्होंने वेद ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति का वर्णन भी किया है कि वेद धर्म के मूल क्या है, वेद अध्ययन की विधि क्या है, वेद अध्ययन का फल क्या है, वेद ज्ञाता दान क्या है, वेद ज्ञान की अनिवार्यता क्यों है। इस प्रकार उन्होंने द्वितीय अध्याय में इन विषयों पर प्रकाश डाला है।